फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सत्य के बारे में बात करेंगे जिससे हम कभी भी वाकिफ़ नहीं होना चाहते हैं। हम सभी जानते हैं ये चीज़ सत्य है, लेकिन कोई नहीं चाहता ये उनके जीवन में घटित हो। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि हम कुछ चीज़ों को नहीं करते या कुछ चीज़ों से दूर रहते हैं तो उस चीज़ से जिसका नाम मृत्यु है उससे हम बच जाते हैं। क्योंकि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई टूट जाता है, बिखर जाता है। मृत्यु किसी की भी हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर में, आपको अंदर से झंझोड़ देती है, तोड़ देती है। और इससे हर कोई जो है पीछा छुड़ाना चाहता है, हर कोई इसको दूर भगाना चाहता है। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है कि हर किसी की ज़िंदगी में घटित होना ही होना है। कोई भी अमृत तो पी करके इस पृथ्वी पर नहीं आया है, अमृता का वरदान किसी को नहीं मिला। हर किसी को एक ना एक दिन जाना है। लेकिन यदि हम शास्त्रों के अनुसार कुछ कार्य नहीं करते हैं तो हमारी जल्दी मृत्यु नहीं होती है। हम जो है मृत्यु के स्वरूप को जल्दी नहीं देखते हैं। हालांकि ये शास्त्र के अनुसार है, इसका विज्ञान से कहीं कोई भी संपर्क नहीं है, इसका विज्ञान से कोई भी लेना देना नहीं है। और मृत्यु एक ऐसा निश्चित सत्य है जिससे पीछा छुड़ाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। हम सभी को एक ना एक दिन मृत्यु का द्वार देखना ही है। लेकिन ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हम ना करें तो बेहतर है? इसमें तो सबसे पहले जो है अपने कर्मों की शुद्धता पे ही ध्यान देना होता है। यदि हम अपने कर्म की शुद्धता याद रखते हैं और किसी भी का भी दिल नहीं दुखाते तो उससे हमें मृत्यु का मुख नहीं देखना होता है। कर्म हमारे सिर्फ इसी जन्म के नहीं होते हैं, कर्म हमारे पूर्व जन्म से भी हमारे पीछे गतिमान होकर के इस जन्म में आते हैं। इसके अलावा हम मृत्यु का स्वरूप कभी कभी किसी की जो है अनिश्चित मृत्यु हो जाती है जिसकी वजह से वो जी भी जाता है। तो यदि कोई भी इस तरह की मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो वो जब जीवित होता है तो वो अमृत तो लेकर के आता है, उसकी आयु पहले से दुगनी हो जाती है। इसके अलावा शास्त्रों का ये भी कहना है कि जिन लोगों के अंदर कान में तिल होता है या जिन लोगों के कान छोटे होते हैं उनकी भी मृत्यु समय से जल्दी हो जाती है। और जिन लोगों की जो है कुंडली में शनि के साथ राहु केतु विद्यमान होते हैं, क्योंकि मृत्यु जब भी होती है इंसान की, जब शनि के साथ राहु केतु संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों की मृत्यु समय से पहले होती है, निश्चित समय से पूर्व ही हो जाती। तो यदि आपकी कुंडली में ऐसी कोई समस्या है तो आपको अपने कर्मों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके गरीबों की मदद करें और ऐसे लोगों को जिनके भी अल्प आयु की समस्या है, जिनको भी जो है अल्प आयु हाथ में रेखा है या उनके कोई लक्षण है अल्प आयु वाले, तो उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दवाई का वितरण करना चाहिए जिससे उनकी आयु और बढ़ जाए, उनको जो है लंबा जीवन जीने पड़े। ऐसे लोगों को हर हाल में भगवत गीता का पाठ करना व करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा मृत्यु से आपकी आंखें दो चार ना हो, इसके लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण याद रखने वाली चीज़ है कि आप अपने शरीर में कोई ना कोई एक लोहा धारण अवश्य करें। यदि आप अपने शरीर में लोहे का कोई भी सामान, चाहे वो एक छल्ला हो, कड़ा हो, कुछ भी हो, धारण कर लेते हैं तो उससे आपको आराम मिलता है। आपको जो है आपका शनि मजबूत होता है, जिससे शनि में राहु केतु की प्रबलता, जब देखिए शनि एक अकेला ग्रह इंसान को पीड़ित नहीं करता है, शनि के साथ राहु केतु जब मिल जाते हैं तब पीड़ित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने शनि को प्रबल बनाना होगा। शनि कभी भी किसी को मारता नहीं है, सिर्फ मरने के बराबर आपको कष्ट देता है, और जब कष्ट दे देता है तो वो आपको छोड़ देता है। लेकिन यदि शनि के साथ राहु केतु मिश्रित हो जाते हैं, ग्रह में विद्यमान हो जाते हैं, तो इंसान के जो है सही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि को प्रबल करना होगा और शनि आपको कष्ट दे करके छोड़ देता है।
और आपके जीवन में अंधेरा आने से बच जाता है, जो कि आप नहीं चाहते। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार हमें कभी भी अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसी तलवार है जो कि इंसान के उम्र को कम करती। अभिमानी व्यक्ति जो भी होता है उसकी उम्र हर हाल में कम हो जाती। वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके गुरुजनों, महात्मा, बड़े बुजुर्गों का अनादर करने लगता है। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है घमंड में आ जाता है। ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा जो है उद्दंडनीय हो जाता है, जिसकी वजह से भगवान उससे रुष्ट हो जाते और उसकी उम्र कम कर देते हैं। अगर आपको लंबी आयु जीना है तो किसी भी तरह से आपको घमंड नहीं करना है, घमंड से बच के रहना है। इसके बाद में आता है वाणी पे नियंत्रण। जिस भी इंसान को अपनी वाणी पर अंकुश नहीं है, जिसकी वाणी निरंकुश है, वो कभी भी किसी को भी अपने मुंह से कुछ भी बोल देता है बिना विचारे, बिना उसके कि उसको मतलब बिना विचारे जो कहे, जो पाछे पछतावे। ये हमारे धर्म में एक कहावत है। तो बिना विचारे कोई भी वाक्य अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। हो सकता आपका कहा हुआ दूसरे को बुरा लग जाए तो उसके दिल को दुख देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। और किसी की भी आत्मा को जब दुख मिलता है तो समझ जाओ आपने एक आत्मा को नहीं, एक भगवान को दुखी किया है। यदि वो आत्मा वो इंसान कर्मों से सही नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो कर्मों से सही होगा तो आपकी वजह से भगवान जो है नाराज़ हो जाएंगे। और वैसे भी कोई अच्छे कर्म वाला हो या बुरे कर्म वाला है, सबके कर्मों का हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है। कर्मों का लेखा जो का भगवान के पास है। तो हम किसी को भी कहने वाले कुछ नहीं होते, जिसको कहना सुनना होगा भगवान कहेंगे। तो अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा त्याग की कमी। आज के टाइम में इंसान के पास अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है तो वो है त्याग, समर्पण। आप कुछ भी किसी से ले सकते हो, लेकिन किसी से त्याग की भावना मत रखिए। और ये गुण जिसमें भी नहीं होता है वह कभी भी पूर्ण आयु का भोग नहीं कर पाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है लंकापति रावण व दुर्योधन है। रावण व दुर्योधन दोनों में ही त्याग की कमी थी, जिसकी वजह से इनको जो है युद्ध करना पड़ा और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है क्रोध। जिन लोगों को बिना वजह जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, वो लोग अपने क्रोध में आकर के ये भूल जाते हैं कि क्या सही है व क्या गलत, और वो इस चक्कर में बहुत से ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि उनके लिए करना बहुत ही ज़्यादा अहितकर साबित होता है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें भगवान को भी बुरी लग जाती हैं। और भगवान कृष्ण ने ये कहा है, जो व्यक्ति क्रोध में आकर के कोई कार्य कर देता है तो वह नरक पहुंचने का भागीदार बनता है, और वो नरक पहुंचाने का मुख्य कारण उसका क्रोध ही होता है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है स्वार्थ। उम्र कम करने के पीछे स्वार्थ बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि स्वार्थ में आकर के व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े महापाप कर जाता है जिसको उसे नहीं करना चाहिए। और वो उन स्वार्थ को पूरा करने में उचित अनुचित भी भूल जाता है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब उसके सामने धर्म की बात आती है तो वो बोलता है, अरे धर्म वर्म कुछ नहीं होता, इसको करने से कोई नहीं, हम कर लेंगे। तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के हर चीज़ को इंसान जब भूल जाता है तो ये उसकी आयु के घटने का भी मुख्य कारण होता है। और यहाँ तक लोग अपनी स्थिति में अपने हाल में जो है गिर जाते हैं कि क्रोध और स्वार्थ के वशीभूत होकर के वो कहो युद्ध करने पर उतारा हो जाए, युद्ध के मैदान में भी उतर जाते हैं, जिसकी वजह से वह अपना जीवन खुद ब खुद कम कर लेते हैं। और वैसे भी स्वार्थ और क्रोध जहाँ पर होता है इंसान की मृत्यु ऑटोमेटिक उस जगह हो जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर पर भी जो है फर्क डालते। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल ख़त्म हो जाता, आपके हृदय की गति तेज़ हो जाती, जिसकी वजह से भी आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती और हार्ट अटैक जैसी समस्या उत्पन्न होकर के मृत्यु प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है धोखा। किसी को धोखा देना
भले ही कोई भी इंसान हो, अगर आप किसी को धोखा देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको जब वक्त धोखा देगा तो आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर लोग अपने हित के लिए दूसरों को धोखा दे देते हैं। हो सकता है आप किसी को कोई धोखा दे करके बड़ा खुश हो जाए, लेकिन जब ऊपर वाला आपको धोखा देगा तो वो इतना कठिन और कठोर होगा कि जिसकी वजह से आपको मृत्यु दंड भी प्राप्त हो सकता है। हमारे वेदों में धोखा देना गाय की मृत्यु के बराबर माना गया है। और आजकल की दुनिया में धोखा देना एक आम सा फैशन बोलेंगे शायद गलत नहीं होगा, आम सा फैशन बन गया है कि आदमी बहुत ही सरलता से किसी को भी धोखा दे देता है। ये अपने आप में जघन्य पाप है। आप किसी को भी धोखा मत दीजिए। धोखा देने से आपकी आयु भी कम पड़ जाती है। तो ये थे शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इन चीज़ों से बचाव कर जाते हैं, इन चीज़ों को अपने जीवन में लाने से इनकार कर देते, हम छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी आयु में वृद्धि करते। और जब छोटी छोटी चीज़ें हम करना सीख जाते हैं, छोटी चीज़ों से ही हमारी आयु की वृद्धि होती है। और इस वजह से हम अपनी आयु को बढ़ा करके मृत्यु का मुंह नहीं देख पाते हैं। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।